मौज टीवी। कम उम्र की शादी। ये कहानी शुरू से नहीं बल्कि आखिरी से शुरू हुई है। कैसे? खुद ही देखिए। माँ, क्यों नहीं करवा रहे आप लोग राहुल से मेरी शादी? प्रॉब्लम कहाँ है? माना कमा नहीं रहा है लेकिन उसके पापा सरकारी ऑफिसर हैं। अपना मकान है और मैं पूरे 19 साल की हो गई हूँ और वो भी ये। अरे बेटा, बात 19 साल की नहीं, कमाने की है। चल बता, कितना कमा लेता है ये राहुल? वाह माँ, कमाई तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुमको शादी करनी हो। हाँ हाँ, मुझे ही करनी है शादी, अब बता। तभी वहां रिया के पिताजी आ जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। करो करो रिया की माँ, शादी करो। विदाई के बाद मैं और रिया धूम मचाएंगे, है ना बेटा? लो, एक कम थी, दूसरे भी आ गए। अरे ये तुम्हारी बेटी शादी करने की जिद कर रही है उस मल्होत्रा के बेटे से। अरे तो क्या कमी है, खानदान भी अच्छा है। बस राहुल कमाना शुरू कर दे, हम शादी भी कर देंगे। ये तो अच्छा ही है ना, लड़का ढूंढने की झंझट से छुटकारा मिल गया। अरे वही तो मैं भी बोल रही हूँ, लड़का कमाई शुरू कर दे तो शादी भी करवा देंगे। रिया अब पूरे गुस्से में थी। वाह माँ, वाह पापा, खुद की शादी तो 18 साल में कर ली थी और मुझे रोक रहे हैं, क्यों? अब रिया की माँ पिता दोनों ही शांत हो जाते हैं। दोनों को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी रिया के पिता उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हैं और कहते हैं, रिया बेटा, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर शायद तुम जल्दी शादी करने की जिद छोड़ दो। कहानी? अरे वाह, अब जिद में छोड़ू या नहीं वो तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है। काशीपुर का अजीत और गोरखपुर की कंचन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के वक्त दोनों की उम्र ही कम थी। अजीत तो पढ़ाई कर रहा था लेकिन कंचन का पढ़ने का सपना अधूरा रह जाता है। ये क्या, सारा दिन पढ़ते रहते हो? मुझे मेला घूमने जाना है। हाँ चलो, शाम को चलते हैं ना मेला देखने। लेकिन देखो, कुछ जिद मत करना, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या? मेला देखने जाओ और कुछ लो भी ना? ना ना, मैं तो बहुत सारा सामान खरीदूंगी। अजीत उठकर वहां से चला जाता है और माँ के पास जाता है। माँ, कुछ पैसे दे दो ना, शाम को कंचन को लेकर मेला देखने जाना है। अरे वाह जी वाह, पति जिसका एक पैसा ना कमाए वो औरत मेला जाकर खरीदारी करने का सोच भी कैसे सकती है? अरे धीरे बोलना माँ, वो सुन लेगी, छोटी है अभी। हाँ हाँ, तो तू कौन सा बूढ़ा हो गया है, सुन लेगी तो सुन ले। माँ, पैसे देने हैं तो दे, वरना मैं पिताजी से मांग लूंगा। तभी कंचन वहां आ जाती है। उसकी आंख में आंसू होते हैं। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मेरे पास तो सब है, क्या करना है मेला घूमकर, बिना वजह थकावट हो जाएगी। तभी वहां ससुर जी आ जाते हैं। अरे बहू, सारा दिन तो तू गिलहरी की तरह फुदकती रहती है, ऐसे कैसे थकावट हो जाएगी? अजित, ये ले पैसे, बहू को मेला दिखा लाना, जा। ये देखकर सास का मुंह फूल जाता है। अरे हम तो पति के कमाई के भी मजे नहीं ले पाए, दूसरे ही ऐश कर रहे हैं। जबान में लगाम लगा ले अजित की माँ, बहू की अभी उम्र ही क्या है? अरे तो इसके माँ पिता को तो पता होना चाहिए ना कि दामाद कुछ कमाता नहीं, कम से कम महीने का भत्ता तो भेजे बेटी को। अजीत और कंचन मेला देखने चले तो जाते हैं, लेकिन कंचन के मन में सास की बात गूंज रही होती है। अरे कंचन, वो चूड़ियाँ खरीद लो ना, अच्छी लगेगी तुम पर। अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो वैसे भी बहुत है, रहने दे आप। अजित ने काफी कोशिश की कि कंचन कुछ खा ले या खरीद ले, लेकिन कंचन खाली हाथ घर आ जाती है। ये लो माँ, तुम्हारे सारे पैसे। कंचन ने कुछ नहीं लिया। अरे ना ले, एक तो फ्री के पैसे दो, ऊपर से नखरे देखो। अरे वाह जी वाह, इतना नखरा तो मैंने अपने पति की कमाई का नहीं दिखाया जितना ये लड़की नखट्टू पति का दिखा रही है। अजीत को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कंचन के साथ कमरे में चला जाता है। मुझे इतनी जल्दी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी कंचन। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, शादी में प्यार के साथ सम्मान भी होना जरूरी है। पति की कमाई के बिना ससुराल में पत्नी की कोई इज्जत नहीं रह जाती। एक दिन, हे भगवान, अरे क्या हुआ कंचन? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा
चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों डॉक्टर के पास जा ही रहे होते हैं कि सामने अजीत की माँ आ जाती। अरे वाह जी वाह, पेट में दर्द है तो सीधे डॉक्टर के यहाँ। अरे कमाता क्या है तेरा पति जो डॉक्टर की दवाई लेने जा रही है? अजवाइन में काला नमक मिला के खा ले गर्म पानी के साथ, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं माँ, कंचन को सच में बहुत दर्द हो रहा है, वरना वो तो दर्द सहने में माहिर है। अरे बेटा, सहने में तो माहिर होना ही पड़ेगा। पति जो कमाता नहीं, किसके सर पर नाच कर अपनी डिमांड पूरी करवाएगी? अब कंचन कमरे में लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह कंचन उठती नहीं है तो अजीत डर जाता है। पिताजी जल्दी आइए, देखिए ना कंचन को क्या हो गया, ये उठ ही नहीं रही। माँ क्या हो गया, मेरी कंचन कहीं मर तो नहीं गई? अरे रुक बेटा, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, बहू की सांस तो चल रही है, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर आते हैं, कंचन को दवाई देकर जाने लगते हैं और कहते हैं, आपकी बहू को अल्सर की बीमारी है। क्या कभी बताया नहीं कि उसके पेट में दर्द हो रहा है? पता नहीं कैसे इतना दर्द सहती रही। अब रिया की आंख में आंसू थे। तो पापा, कंचन को क्या हुआ था? क्या वो मर गई? और अगर उसको इतना दर्द था तो वो बोले क्यों नहीं कि दर्द है? तभी रिया की माँ कहती है, क्योंकि पति की कमाई नहीं थी बेटा। सास हर बात पर उसके मम्मी पापा को कोसती। कोई लड़की शादी के बाद अपने मायके वालों के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। सच कह रही हूँ माँ, मैं भी राहुल से साफ कह दूंगी कि पहले कमाओ, थोड़े उम्र में बड़े हो जाओ, फिर करेंगे शादी। दूसरी तरफ कंचन यानी रिया की माँ अजीत यानी रिया के पिता को देखकर एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि जो गलती उन लोगों से हुई वो अपने बच्चों से नहीं दोहराएंगे।